अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, कोपे सोच न पोच कर या निहोर न काज, तुलसी परमिति प्रीति की रीति राम के राज। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के राज में प्रेम की रीति सीमा तक पहुंच गई थी। इनसे न तो किसी के क्रोध करने पर कोई उसकी चिंता ही करता और न ही उसका कोई अपकार ही करता। सब लोग सबका काम प्रेम से करते, काम करने में कोई किसी पर एहसान नहीं जताता। दरअसल इन सब दोहों में गोस्वामी जी राम राज की महिमा बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने दो राज्य का वर्णन किया, एक राम राज्य, एक रावण राज्य। जब हनुमान जी रावण के यहाँ गए तो सोचे देर रात में जाएंगे, सीता जी को ढूंढने में आसानी होगी। रात में तो वहाँ नृत्य गीत गान खान पान शराब के दौर चल रहे थे। दरअसल उत्सव चल रहा था। हनुमान जी को लगा कौन दुनिया में पहुँच गए हैं, ये कौन राज्य है। इस प्रसंग का वाल्मीकि रामायण में विशद वर्णन, कई सर्ग में वर्णन। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मंदिर मंदिर यानी भवन भवन हनुमान जी गए, सुंदर सुंदर स्त्रियां पड़ी है, किसी का कपड़ा खुला है, किसी के लाड़ गिर रहे हैं, शराब पिए पड़ी है, किसी के बाल खुले हैं, किसी के आंख का काजल ढल गया है, अस्त व्यस्त महिलाएं इधर उधर दारू के नशे में पड़ी है। फिर देखा बहुत सुंदर महिला, अति सुंदर महिला रावण के पलंग पर उल्टी पुल्टी सो रही है, कहीं सीता तो नहीं। एक पल को मन में आया, फिर सोचा जो मैंने सुना है सीता माँ तो बहुत धर्मात्मा है और आर्य नारी है, मर जाएंगी पर रावण के पलंग पर तो नहीं आएंगी। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, सभी बेसुध सोए पड़े थे। तभी सुनाई पड़ा हनुमान जी के कान में राम राम। सोचा यहाँ भी कोई राम राम बोलता है, तो देखा विभीषण का घर। वहाँ पहुँच गए और विभीषण से पता लिया माता सीता का अशोक वाटिका। मतलब जो सुखवादी नीति है, सुख को भोग करने की प्रवृत्ति है, विषय भोग का आचरण है, धर्माचरण नहीं है, सदाचरण नहीं है, कदाचार है, वह है रावण राज्य। और वहीं पर राम राज्य क्या है, रावण कौन और राम कौन। हमारे भीतर रावण भी है और राम भी है। हमारी आत्मा राम है और अहंकार रावण है। अहंकार जब उन्मत्त होकर हमारे ऊपर शासन करने लगता है, तब सोचे कि हम रावण राज्य में रह रहे हैं। और अगर हमारी आत्मा के प्रकाश के घेरे में चीज़ें आने लगी, विवेक जागृत हो जाए, आत्मा और अनात्मा का विवेक जागृत हो जाए, नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो जाए, तो समझे कि राम राज्य में रह रहे हैं। रामराज और रावण राज आजकल की दुनिया में मनुष्य के व्यक्तित्व में निवास करते हैं। या फिर कुछ अच्छे व्यक्ति मिल जाएं और साथ रहने लगे, सत्संग यानी सच्चे का संग होने लगे, तो समझे राम राज्य है। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम राज्य में सभी नर नारी अपने धर्म में रत होकर शोभित हो रहे हैं। इस वाक्य पर गहन चिंतन करें तो नर नारी का क्या मतलब हुआ। नर कौन और नारी कौन। नर है मनुष्य के गुण और नारी है उसकी वृत्तियाँ। मनुष्य के व्यक्तित्व में जो निवास करते हैं गुण नर और वृत्तियाँ नारी। नर और नारी दोनों धर्मरत है, मतलब गुण सदाचार की ओर है। गुण सद्गुण बन गए हैं, दुर्गुण नहीं है। वृत्तियाँ ईश्वरोन्मुख है, तो इसको कहते हैं धर्माचरण। और गुण तथा वृत्तियों में ऐसा प्रभाव फैल गया है अपनी आत्मा का यानी राम का, तो फिर क्रोध दुख दोष नहीं रहेंगे। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी सुलभ रहेंगे। जहाँ धर्माचरण होता है वहाँ प्रकृति कृपालु रहती है। पुण्य नहीं, प्रकृति की कृपा। पुण्य बल तो पापियों का भी रहता है। पहले का पुण्य बल खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु दैवी कृपा केवल धर्म को मिलती है, अधर्म को नहीं मिलती है। ये गहन भाव है इस दोहे का। अगर आत्मराज है यानी राम राज है तो संतोष भी होता और सुख भी होता। साधन सुविधा की बात नहीं कह रहे गोस्वामी जी, संतोष और सुख की बात कह रहे हैं। चाहे आप घर में रहो या वन में रहो, जहाँ भी रहो, सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। कल्पवृक्ष और पृथ्वी कामधेनु हो जाती है और इच्छा होते ही उसे पूर्ण करती है। प्रकृति की अनुकूलता चाहिए तो धर्माचरण चाहिए, और अगर अधर्माचरण हुआ, अधर्म हुआ, तो फिर कोरोना जिंदाबाद होगा।